नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी मिश्रा आ गई हूँ फिर से एक नया क्राइम न्यूज लेकर आप सबके सामने। किस तरह से लोग दिन प्रतिदिन अपराध में माहिर होते जा रहे हैं, किस तरह से लोग अपने ही घर के लोगों का कत्ल करते जा रहे हैं, महिलाएं पुरुष का और पुरुष महिलाओं का। वहीं पुलिस मर्डर के बाद आस पड़ोस के लोगों पर ही जांच पड़ताल करती रह जाती है, उसी पर उन्हें शक होता है और कई बार निर्दोष लोग ही जेल में चले जाते हैं। बल्कि आजकल तो कातिल घर में ही बैठे रहते हैं, जिन पर किसी को शक तक नहीं होता और वो बच भी जाते हैं। इसी तरह की आज हम आपको एक बहुत ही बड़ी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सच है। गांव का नाम है जाखरपुर, जो कि बेहद शांत और गुमनाम सा गांव है और उसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, जिसमें लगभग 15 दिनों से बच्चों की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और कुछ बच्चों की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हीं बच्चों में से कुछ की जान चली गई। अब इन हालात को देखते हुए उस स्कूल के टीचरों की हालत खराब हो गई। सारे टीचर दहशत में आ गए कि आखिर हो क्या रहा है। इसी स्कूल के बच्चों की तबीयत इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ रही है और उनकी जान भी चली जा रही है। इस हालात को देखते हुए वहां के टीचरों को शक हुआ कि शायद भोजन में कुछ मिलावट होगी, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ती जा रही है और उनकी जान भी चली गई। इसी के तहत उस स्कूल में जो भोजन सामग्री आई हुई थी उसकी अच्छे से जांच पड़ताल की जाने लगी, लेकिन भोजन में कुछ भी त्रुटि नहीं निकली। भोजन बिल्कुल शुद्ध था, उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी। उसके बाद वहां के टीचरों को शक हुआ कि शायद पानी में कुछ गड़बड़ी हो, कुछ मिल गया हो जिसकी वजह से नुकसान कर रहा हो, क्योंकि टीचरों की भी तबीयत खराब हो रही थी। बाहर से टीम बुलाई गई उस स्कूल में पानी की जांच के लिए। पानी की अच्छे से गहरे तरीके से जांच की गई। मशीन के द्वारा जांच की गई तो पता चला कि उस पानी में मांस के टुकड़े आ रहे हैं, जो कि इंसान की आंखों से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उस मशीन के द्वारा उसमें बताया जा रहा था कि इसमें मांस के टुकड़े आ रहे हैं। वो मांस के टुकड़े किसी जानवर के नहीं थे बल्कि इंसान के थे, जो कि हम नंगी आंखों से देखें तो वो हमें नहीं दिख रही थी और इसी कारण बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी और इसी कारण कुछ बच्चों की जान भी चली गई। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि पानी में मांस के टुकड़े आखिर आए तो कैसे आए। पानी स्कूल की छत पर बनी एक लोहे की टंकी से आता था, जो कि सालों से खोली नहीं गई थी और गर्मियों के दिनों में अक्सर उसे बंद कर दिया जाता था। उसी स्कूल का एक सफाई कर्मचारी था जिसका नाम था राजू। उसे उस टंकी को खोलने के लिए कहा गया। उसके बाद राजू जाता है छत पर और उस टंकी को खोलता है और देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टंकी को खोलते ही राजू चिल्लाने लगता है। राजू की चीख इतनी तेज थी कि नीचे जो भी लोग टीम में आए थे जांच पड़ताल के लिए, वो तुरंत फौरन ऊपर जाते हैं और देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पानी में एक सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी। लाश को देखने से लग रहा था कि वो लाश एक महिला की है। हाथ में उसके एक कलावा बंधा हुआ था और पैर में एक टूटी फूटी पायल पड़ी हुई थी। तुरंत स्कूल में छुट्टी कर दी गई, सारे बच्चे घर भेज दिए गए। उसके बाद उस लाश को बाहर निकाला गया। पुलिस आती है, टंकी को तुरंत सील कर देती है। लाश के बाहर निकलते ही उस गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं तो वहां के कुछ लोग बताते हैं कि ये तो रेखा है, जो कि महीनों पहले गायब हो गई थी। लाश बाहर निकलते ही उस स्कूल के टीचर उस लाश के पास जाते हैं। लाश तो थोड़ी बहुत सड़ गई थी, लेकिन देखने के बाद समझ में आ रहा था चेहरा कि आखिर ये है कौन। दरअसल वो औरत कोई और नहीं थी बल्कि उसी स्कूल में आंगनबाड़ी सहायिका थी, जो कि महीनों पहले लापता हो गई थी। हालांकि रेखा के पति ने रेखा के बारे में थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी कि रेखा अचानक से गायब हो चुकी है, लेकिन कोई सबूत न मिलने के कारण कोई जांच पड़ताल हो नहीं पाई। मामला पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था, लेकिन लाश के निकलते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुछ दिन के बाद जब रिपोर्ट आई तो वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में पता चला कि रेखा के जो गले की हड्डी है वो टूट चुकी है और उसके शरीर में
जहर के अंश भी पाए गए। रेखा की मौत 1 महीने पहले ही हो चुकी, ये 3 बातें उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकली, जो कि बेहद चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने अनुमान लगाया कि पहले रेखा को जहर दिया गया, उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने फिर से जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस का पहला शक रेखा के पति गुड्डू पर ही गया। वो गुड्डू के घर जाकर जांच पड़ताल करता है। वहां जाकर पुलिस को पता चला कि गुड्डू दूसरी शादी कर चुका है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि उसकी पत्नी 1 महीने पहले ही मरी हुई है, तो वो इतनी जल्दी कैसे संभल गया और इतनी जल्दी शादी भी कर लिया। रेखा के गायब होने के बाद गुड्डू ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रेखा किसी के साथ भाग रही थी और गुड्डू ने उसे देख भी लिया है, जो कि पूरी तरह से झूठ था। इसलिए पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा होता गया। पुलिस ने गुड्डू का फोन लेकर उसके पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। उसके फोन की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की गई, तो सारी सच्चाई सामने आ गई। जांच पड़ताल में पता चला कि गुड्डू का उसकी साली मीनू से अफेयर था, जिसके बारे में रेखा को पता चल गया था। रेखा ने गुड्डू और मीनू को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। और ये बात जब रेखा गुड्डू से कहती है, लड़ती झगड़ती है, तो गुड्डू को गुस्सा आ जाता है और उसी रात गुड्डू रेखा को खाने में जहर मिला देता है। और जब रेखा तड़पने लगती है तो उसकी जान ले लेता है, वो गला दबाकर। खैर, गुड्डू काफी होशियार था, लेकिन उसकी भी होशियारी पकड़ी गई। गांव में एक नहर भी थी। गुड्डू ने खुद बताया कि उसने नहर में लाश इसलिए नहीं फेंका क्योंकि लाश जब बहती तो वो पकड़ी जाती, और पूरा शक गुड्डू पर ही आता। इसलिए उसने उस स्कूल की टंकी में लाश को छिपा दिया और उस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा के वो दूसरी शादी कर लिया। इतना पता चलने के बाद पुलिस गुड्डू को मार पीट कर उससे और सारे रहस्य जानने की कोशिश करने लगती। पुलिस ने जब गुड्डू को सख्ती से हिरासत में लिया तो गुड्डू ने सारे राज अपने मुंह से उगल दिए। गुड्डू ने अपने मुंह से ही बताया कि वो जब रेखा को मार चुका था तो उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो रेखा की लाश को कहाँ छुपाए। उसने लाश को नहर में इसलिए नहीं फेंका क्योंकि लाश जब बहती तो वो पकड़ी जाती और सीधा सवाल गुड्डू पर आता। इसलिए गुड्डू ने रेखा पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा के वो खुद दूसरी शादी कर लेता है और गांव में ये अफवाह फैला देता है कि वो किसी के साथ भाग गई है और उसे भागते हुए गुड्डू ने अपनी आंखों से देखा है। खैर, पुलिस ने अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद सारे रहस्य को इकट्ठा कर लिया है और गुड्डू अब जेल में है। धन्यवाद दोस्तों। सतर्क रहें, सावधान रहें। इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमें इससे बचना है। इन सब कहानियों को सुनने के बाद आप सतर्क रहें।